नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम दिल्ली एमसीडी के वार्ड नंबर 125 में हैं, जहां पर वार्ड नंबर 125 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशि यादव जी यहां झुलझुली गांव में डोर टू डोर प्रचार में हैं। आइए जानते हैं कि शशि जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, जय श्री राम। जय जय श्री राम। पार्टी का क्या वो एजेंडा क्या है इस बार चुनाव मैदान में उतरने? पार्टी का एजेंडा वही है कि दिल्ली सबसे स्वच्छ और खूबसूरत शहर बने, और ये क्योंकि देश की राजधानी है, दुनिया का दिल है, देश का दिल है, उसको सबसे खूबसूरत और सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उसके नाते मतलब आपकी यूथ की टीम, युवाओं की टीम पूरे जोश उत्साह के साथ आपके साथ मतलब इस चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। केवल और केवल युवाओं की टीम नहीं, पूरे देहात का युवा यहाँ पे उतर चुका है। और ये एक मैसेज है कि दिल्ली में कि युवाओं को कितना पार्टी आगे लेके जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो नए नए लोग राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, सभी और अन्य पार्टियों ने जितने भी युवा थे उनको केवल अपना उपयोगिता का साधन बनाए रखा, और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया और युवाओं पर भरोसा जो जताया है वो बहुत बेहतरीन है। पिछले दिनों एक बड़ा घटनाक्रम हुआ आम आदमी पार्टी के एक विधायक को लेकर के, और वो काफ़ी चर्चाओं का विषय बना रहा है। क्या मानते हैं इस बात को लेकर के? दो लोगों के बीच का झगड़ा था। ये खुद आज उनके गांव की पंचायत थी, उनके गांव ने शायद ये उनको डिसीजन लिया है, कहा है। और जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठाना, ये दोनों लोग एक ही पार्टी के लोग थे, आपसी पार्टी का झगड़ा था। ऐसे एक दूसरे से कभी झगड़ना नहीं चाहिए। देश में और कहीं भी हो संगठन में शांति का माहौल रहे। भारतीय जनता पार्टी से सीखे सभी कोई, जब उनके कार्यकर्ताओं की टिकट कटती है तो एक दूसरे के ऐसे वैसे ना बागी भी हो जाएं, पर ऐसी अराजकता नहीं होती। हिंसा का स्थान देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अपनी बात कार्यकर्ता रख सकता है, लेकिन हिंसात्मक रूप से नहीं, तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है जी। बहुत बढ़िया है। शशि जी, हम लोग 126 वार्ड में घूमे, 27 में घूमे, 28 में घूमे, और सब जगह दिख रहा है कि अब मुख्य जो मुकाबला आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं भाजपा के बीच है। कांग्रेस कहाँ नज़र आती है? कांग्रेस कहीं नहीं नज़र आ रही। कांग्रेस वोट काटने में नज़र आ रही है, और केवल दूसरा आम आदमी पार्टी के साथ भी मुकाबला नहीं है। आप अगर अभी मैं कहूँ कि आप इस माइक को लेकर अब सभी आम जनों से पूछे कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो कहेंगे कि हमारी बिजली की समस्या है, हमारी पानी की समस्या है। वो जो दिल्ली सरकार के काम नहीं, वो तो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी, बिजली पानी ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत? आप जाइए किसी से भी पूछिए, जब बिजली है ही नहीं तो फ्री कहाँ से देंगे? जब पानी उपलब्ध ही नहीं है, मीठा पानी हर कोई डिमांड कर रहा है कि 3 दिन में एक बार पानी आता है गाँव में, वो भी 2 घंटे के लिए, रात को 2 घंटे के लिए। अच्छा। हमारी माताएं बहनें सुबह, क्योंकि भैंस का और इनका सुबह खेतों का जो काम होता है, 4 बजे 5 बजे उठना होता है, पूरी रात माताओं बहनों को जगा के रखते हैं। तो वो कितनी परेशान है, ऐसी दरिद्र हाथ की कर दी है कि केवल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी दिल्ली के अंदर, और केवल इस वार्ड के अंदर ही नहीं, तो कोई फाइट नहीं है, आम आदमी पार्टी से कोई टक्कर नहीं। एक सबसे बड़ी यहाँ पर हमने जो समस्या देखने को मिली है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि वो पेंशन बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर एमसीडी में आती है तो क्या रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? हम जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो सबसे पहले जो वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही उसको चालू भी करेंगे। माताओं को हमारे को बहकाया जाता है, उनको तीर्थ यात्राओं का प्रलोभन देकर उनसे उनके बताया नहीं जाता कि उनसे उनका कितना हकों की चीज़ें उनसे छीनी जा रही है। नई पेंशन बन रही है, बन नहीं रही, और जो जितना उसमें वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही। जनता को ये जागरूक किया जा रहा है, और जनता अब जागरूक भी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में नहीं आएगी। आप युवा हैं और युवाओं की बहुत सारी समस्याएं होती है अपने, चाहे वो नौकरी को लेकर के बात हो या शिक्षा को लेकर के बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कार्यकर्ता के नाते लगे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि युवाओं की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की उम्मीद है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप सीनियर हैं, और जो वृद्धावस्था पेंशन का जो मुद्दा चल रहा है, पार्टी आती है, सत्ता में आती है, तो जैसे कि बताया शशि जी ने बताया कि हम लोग लड़ाई लड़ते रहें, तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे जी। अच्छा, महिलाओं बहनों की पूरी पेंशन को लागू करेंगे। और जो ये प्रलोभन यात्राओं का दिया है, इस यात्रा को हम अयोध्या के लिए जारी रखेंगे।
जी जी जी, क्या क्या मानते हैं, पूरे जोश और उत्साह के साथ आप चल रहे हैं, भारत माता की नारे और जयकारे के साथ चल रहे हैं, देखिए जिता के ले आएंगे? जिता के 100%, जिता के 110%, 110%। 110% जीत के आ रहे हैं, इसमें कोई चलिए। दो राय नहीं है। जी जी, क्योंकि भाजपा अगर सरकार आती है तो विकास तो भाजपा सरकार में होना, बाकी किसी में नहीं होना। आप गांव की नालियाँ देख लियो, गलियाँ देख लियो, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ बनी हुई है, आपका कैमरा घुमा दो, अपने आप नजर आ जाएगा अपना विकास। बिल्कुल। जी भाई साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, नीचे एमसीडी में भी भारतीय जनता, बीच में जो ये कड़ी टूटी हुई है ना, अब केंद्र ने क्या कर दिया, एमसीडी केंद्र के अधीन अभी है, तो फंड की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और लोग जागरूक है। ये जो एक निर्दलीय है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रही थी केजरीवाल के साथ के 13,000 करोड़ का जो बजट था एमसीडी का, वो रोक लिया गया था, तो क्या ये एमसीडी, सभी एमसीडी को तोड़ करके एक बनाना, क्या ये वही लक्ष्य है? ये लक्ष्य वही था कि लोगों तक जो मूलभूत सुविधा है वो पहुंच नहीं पाती थी, बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था, कड़ी टूट गई थी। अब बीजेपी भी, अब ऊपर से सीधा फंड आएगा तो वो सीधा का सीधा जनता तक पहुंचेगा। जी जी जी, हाँ, इसका मेन मोटिव ये है तीनों एमसीडी का एक करने का। बाकी रही शशि भाई की बाढ़ 125 से भारी बहुमत से, कोई टक्कर में ही नहीं है किसी प्रकार का, बहम निकाल दे, मतलब लोग बाग जो दिमाग में फिदूर ले बैठे हैं ना, काट दे अपने ने किसी तरिया भी। चलिए, शुभकामनाएं हैं। बहुत मतलब क्या कहते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर और बड़ा मतलब एक भगमा जो है ना गमछा, अब एकदम पूरा का पूरा भाजपा में लग रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। है जी, क्या कहना चाहते हो, बताओ। ये क्षेत्र हमारा वार्ड जो है 125, शुरू से ही क्षेत्र में रहे हैं हम, यहाँ पे निर्दलीय ही जीते आ रहे हैं 15 सालों से, इसलिए हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे चला गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब की बार भाजपा ने हमारे भाई को चांस दिया है, हम इसको भरपूर वोटों से जिताएंगे। नहीं, भाजपा तो पहले भी चांस देती रही होगी। नहीं, निर्दलीय जीत रहे ना, चांस तो दिया है पर जीत नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे थे। पार्टी निर्दलीय के काम हो नहीं पाता, विकास रुका हुआ है बिल्कुल ही अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टी। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को यहाँ नेतृत्व दिया है कि अब यूथ हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, युवा चेहरे को नेतृत्व दिया है, इसलिए आप साथ हैं, मतलब कि अब की बार पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, पार्टी को जिताना है बस। बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये थे शशि यादव जो कि यहाँ डोर टू डोर प्रचार में यहाँ पर जुटे हुए हैं, और वो अब देखने वाली बात है कि 4 दिसंबर को जब वोटिंग होगी तो कितनी ताकत के साथ इनके समर्थन में वोट खुलेंगी। मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा, आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत।